नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो ये है कि तमाम मेरे राजपथ के दर्शक ये पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा से राजपथ भारत को सब्सक्राइब करना है? नहीं, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है। आपका सब्सक्रिप्शन है, चैनल की सिर्फ मोनेटाइजेशन जो है वो बंद किया है उन्होंने। बाकी चैनल जैसे था वैसे ही है, तमाम चीज़ें अपनी जगह यथावत हैं। बस बदकिस्मती से 800 वीडियो चैनल के डिलीट करने पड़े हैं। आपका साथ रहेगा, आप चैनल देखते रहेंगे तो चैनल दूसरे वीडियो पड़ जाएंगे, फिर 800 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। एक बात तो ये, दूसरी ये है कि सबसे पहले मैं आज हाथरस की घटना पर, वैसे तो मायावती का ट्वीट आ गया था, मायावती ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, मायावती ने सरकार से मांग कर ली थी। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हाथरस पहुंचे। हाथरस में उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, उसके बाद वो अस्पताल गए। अभी अलीगढ़ अस्पताल में भी जो लोग भर्ती हैं, एडमिट हैं, घायल अवस्था में, उनसे मिलने जाएंगे। विश्वनाथ पाल ने वहाँ पर जो मीडियाकर्मी हैं उनसे बात करते हुए, हमसे बात करते हुए ये बात कही कि सरकार और को संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को नौकरी देनी चाहिए जो लोग मरे हैं। लगभग 130 लोगों की इस घटना में सरकारी आंकड़े के हिसाब से मृत्यु हुई है। तमाम अलग अलग जगहों से लोग आए थे, हरियाणा के भी लोग थे, नोएडा के लोग थे, तमाम जनपदों से अलग अलग अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है, अलीगढ़ में भी इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद घटने का मुआयना किया, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया। FIR हुई, लेकिन FIR में बाबा का नाम नहीं है, उसको लेके भी तमाम तरह की बातें हैं। उनके यहाँ सर्च ऑपरेशन हुआ, कभी खबर आई कि उनको बाबा को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कभी हुआ नहीं, तलाशी अभियान चल रहा है, सारी अलग अलग तरह की खबरें आ रही। विश्वनाथ पाल पूरे अपने जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनके साथ धनगढ़, उसके बाद तमाम उनके पदाधिकारियों के साथ मायावती ने इस पर निर्देश दिया उनको, और निर्देशित करके मायावती के निर्देश पे वहाँ पहुँचे हैं। लौट कर वो मायावती को अपनी सारी रिपोर्ट देंगे और फर्दर जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो मायावती अपने स्तर से देखेंगी। लेकिन ऐसी बड़ी घटना जिसमें इतने लोगों की जान गई हो, और जो अंधविश्वास में लोग इतनी बुरी तरह से लिप्त हो गए हैं कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, और इस दुखद घटना के लिए शोक सब उन्होंने व्यक्त किया और तमाम लोगों से मिले, मृतक के घर गए, अस्पताल पहुँचे विश्वनाथ पाल अलीगढ़ के, उसके अलावा जो घायल हैं उनसे मिले, घटनास्थल पर गए। तो विश्वनाथ पाल ने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया है उनकी, प्रशासन से क्या मांग की, क्या शासन से मांग की, ये आप विश्वनाथ पाल के वहाँ के दौरे की वीडियो फोटोग्राफ्स आप यहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वही जी इस घटना से बहुत दुखी हैं, और ये बहुत ही दुखी की घटना है कि जो बड़ी संख्या में लोग प्रशासन से जो ये मालूम हो रहा है कि 120-23 है, लेकिन हम सुबह से ही नेटा कई गांव में गए, वहाँ मृतक परिवारों से मिले, हाथरस में घटना जहाँ हुई थी जगंदा राव वहाँ गए, फिर उसके बाद वहाँ भी कई परिवारों के मृतक परिवारों को घर गया, मैं मिल करके आया। और अभी यहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 3 हमारी बहनें एक्सपायर की हैं, माताएँ, और एक बच्चा एक्सपायर किया है। तो जो लोगों को कहना है कि ये जो दिखाई जा रही संख्या तो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसको प्रशासन के द्वारा छुपाया जा रहा है। तो मैं ये मांग करता हूँ शासन से कि इसकी सही जाँच हो, जो मृतक हों इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, और जो घायल हैं उनको भी आर्थिक मदद करके उनका समुचित इलाज कराया जाए। और सरकार से मेरी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। अगर प्रशासन के लोगों ने परमिशन दिया था और ये देखा कि जितना परमिशन की भीड़ के लिए दिया गया, अगर उससे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से और समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो इस घटना होने का ये भी एक बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह न्यायिक जांच की बात कही, क्या मानते हैं कि प्रशासन पे इनकी लापरवाही तो उसमें है? अब लापरवाही के रहते वो प्रशासन यहाँ तैनात रहा तो क्या निष्पक्ष नहीं, निश्चित है कि मैं शासन से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, और जो भी इसमें
जो परमिशन दिए थे कार्यक्रम कराने के लिए और परमिशन के बाद ज़्यादा भीड़ होने के बाद फिर उस भीड़ के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई तो इसमें प्रशासन दुखी है। तो निश्चित है कि इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी पाई जाए, जो अधिकारी आज तैनात है कहीं उनके रहते हुए नहीं, अगर उनके रहते हुए इस तरह घटना हुई है, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित करना चाहिए। ये भी निकल के आ रहा है कि साजिश के तहत ये घटना हुई है। नहीं, अब साजिश हुई तो ये इसकी जांच का विषय है। साजिश किसने किया? बाबा के वकील के द्वारा जो बयान जारी एपी सिंह ने कहा है कि एपी सिंह ने आज बयान दिया है, वो मौके पे नहीं है। उनके द्वारा कहा गया है कि निश्चित ही एक साजिश है और कहीं न कहीं लोगों के द्वारा बाबा के जाने के बाद एक साजिश की गई और वहाँ नहीं, अगर ये साजिश है तो जांच का विषय तो यही है कि अगर साजिश है तो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और जो साजिश करता है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। कितने लोगों की डेथ हुई है? देखिए, अब इसमें जो दिखाया जा रहा है, कोई 120 कहता है, कोई 123 कहता है, लेकिन जो मैं गाँव में मृतक परिवार मिलने गया हूँ, जो वहाँ लोग थे, इनका कहना है कि संख्या और ज़्यादा है। लेकिन ये तो जांच का विषय है, पता लगेगा कि इसमें जांच करना चाहिए ताकि उनको आर्थिक मदद मिल सके। ये बताइए, जैसे ये दलित समाज के लोग हैं, हाँ, पार्टी की तरफ से क्या मतलब कहा जा रहा है, क्या आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी? देखिए, हम लोग जो भी संभव है वो हम मदद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। हमारे यहाँ आगरा मंडल के और इधर आपके अलीगढ़ मंडल के, चाहे हमारे गोरेलाल जाटव जी हैं, सूरज सिंह जी हैं, हेमंत जी हैं और इधर हमारे प्रताप सिंह बघेल एमएलसी साहब हैं, जो हमारे प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़े थे। और यहाँ हमारे सभी जिलाध्यक्ष दोनों जन मंडलों के सभी लोग उपस्थित हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता आज से नहीं कई दिनों से लगे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, मृतक परिवार से मिल रहे हैं। जो भी सहायता हो पा रही सारे लोग मिल के कर रहे हैं। निश्चित है कि इस वक्त मैं सरकार से मांग करता हूं क्योंकि बड़ी घटना है, काफ़ी लोगों के साथ ये घटना हुई है और इस पे सरकार को पूरी तरह से इनको आर्थिक मदद, पीड़ित परिवार को और जो उस तरह के परिवार है, जैसे हमने देखा एक कभी मिल के आ रहे हैं, उनका बेटा भी चला गया, एक ही बेटा था, पत्नी भी चली गई। ऐसे परिवार के लोगों में नौकरी भी इनको मिलनी चाहिए जो उसके लायक हों और इनको आर्थिक मदद ही अच्छी मदद होनी चाहिए। इस मदद जो दे रही सरकार, इससे उन लोगों का काम भी चलने वाला है। देखिए, ये जांच का विषय है। जब ये हो रहा साजिश भी हुई है तो मैं चाहता हूँ जांच हो, कि क्लियर हो कि कौन सी साजिश है, कैसी साजिश है और साजिश जो हो रही है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए।